मित्सुबिशी लेंसर एक करोला और सिविक के प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी है, जो मतलब साइज़ की गाड़ी है जो कि मित्सुबिशी की होती है। ये गाड़ी लेंसर जैसी दिखती है, लेकिन ये लेंसर नहीं है, ये है एवोल्यूशन, और एक बहुत ही वैसी गाड़ी है। तो ये एवोल्यूशन 8 MR है। ये बॉडी टाइप जो है एवोल्यूशन 7, 8 और 9 में 2002 से लेके 2006-7 तक रही थी। आफ्टर मार्केट इस वक्त गाड़ी के अंदर एक नीचे का कार्बन लिप लगा हुआ है, और बीच में जो आपका बोनेट है ये कार्बन फाइबर का है। इट्स नॉट स्टिकर, ये एक्चुअली कार्बन है। हुड पिंस के साथ आपका बोनेट बंद हुआ है। इसको मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ। उसके अलावा अगर आप फ्रंट के ऊपर देखते हैं तो ये गाड़ी की एग्रेसिव लुक है, बिकॉज इट्स अ रैली प्रेप्ड स्टॉक गाड़ी। इस वक्त ये गाड़ी तो कोई 300 के समथिंग हॉर्स पावर बना रही है। 2000 सीसी का टर्बो इंजन आता है, जो कि तकरीबन 350 हॉर्स पावर के करीब स्टॉक बनाता है। गाड़ी के अंदर ट्यूनिंग की काफ़ी कैपेबिलिटी होती है, 800-900 प्लस हॉर्स पावर तक ये गाड़ी ट्यून हो सकती है। अगर आप पूरा सेटअप देखते हैं तो एक प्रॉपर एग्रेसिव सेटअप है इस गाड़ी के अंदर, जो कि बाय फैक्ट्री आता है, क्योंकि दिस कार इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लैम्बोर्गिनी और उस तरह की गाड़ियों को भी रेस लगाने में। अगर ये गाड़ी प्रॉपर्ली ट्यून हो तो उनके साथ आप इस गाड़ी के अंदर रेस लगा सकते हैं। साइड पे अगर आप आ जाते हैं तो एक नॉर्मल लेंसर के मुकाबले में अगर आप इसके फेंडर्स को देखते हैं तो जो बाहर निकले हुए हैं, जो कि इसके वाइड बॉडी स्टाइल आता है, ये इसलिए आता है बिकॉज गाड़ी को एरोडायनामिक्स के अंदर हेल्प करता है, गाड़ी को ग्राउंड पे रखने में हेल्प करता है और स्पीड में हेल्प करता है। ब्रेम्बो के जो ब्रेक्स हैं इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो ये भी स्टॉक ब्रेक्स हैं। कार्बन फाइबर का जो आपका साइड स्कर्ट दिखा रहे हैं गाड़ी के अंदर, ये एक आपका आफ्टर मार्केट साइड स्कर्ट है। ग्राउंड क्लियरेंस पे अगर आप बात करते हैं तो नहायत ही कम ग्राउंड क्लियरेंस है इसके बाद। अच्छा, अगर ओवरऑल आप दरवाज़ों वगैरह को देखते हो तो डोर हैंडल्स वगैरह, दिस इज़ लाइक मोर और लेस हाउ द लेंसर वुड लुक। पिछले भी आपके जो फेंडर्स हैं वो भी आपके वाइड बॉडी के अंदर हैं, तो आपका जो फेंडर फ्लेयर आ रहा है वो अगर आप देखें तो एक काफ़ी एग्रेसिव उस तरह से चीज़ आ रही है गाड़ी के अंदर। अगर आप साइड में भी देखते हो तो आफ्टर मार्केट कार्बन फाइबर काफ़ी लगा हुआ है। परेली के टायर्स हैं, बड़ी के रिम्स डले हुए हैं, जो कि आफ्टर मार्केट इस वक्त चीज़ लगी हुई है। रूफ स्पॉइलर जो है ये भी कार्बन फाइबर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। पीछे अगर आप देखते हैं तो आपका जो रेयर विंग है ये दोनों कार्बन फाइबर अगेन जेरेडी की डाउन पाइप हुई हुई है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, जो पिछली लाइट्स हैं अगर आप उसको देखें तो आपको काफ़ी वो लेंसर से मुशाबियत देती हैं। तो आपके रेयर बम्पर का डिफ्यूज़र अगेन चूँकि एक प्रॉपर रैली कार है तो उस वजह से है। इन स्पेक्स के बावजूद अगर आप इस गाड़ी की डिक्की को अंदर देखते हैं तो आपको प्रॉपर सेडान की जो है डिक्की की जगह मौजूद है, कि मतलब अगर आपको एयरपोर्ट जाना है छोड़ने के लिए किसी को तो 2 सूटकेस आराम से आ जाएंगे। 4 दरवाजे हैं आपकी गाड़ी के अंदर, जो कि आपकी एक नॉर्मल ग्रॉसरी कार का जो काम है वो ये गाड़ी देगी। तो ऑल इन ऑल यू गेट अ कार दैट हैज़ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। 4 दरवाजे, प्रॉपर आपकी सेडान एंड रैली कार। 3, 2, 1। गाड़ी के आप अंदर आ जाते हैं तो आपके पास ये बकेट सीट्स हैं रेकारो की, जो इस वक्त इस गाड़ी के अंदर हैं। उसके बाद अगर आप डैशबोर्ड को देखते हैं, पूरा कार्बन फाइबर का ट्रिम है। एक्स्ट्रा गेजेस जो हैं आपकी बेसिकली ऑयल और जो आपके वाटर टेम्परेचर उन सब चीज़ों के लिए होती हैं। बाकी अगर आप इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन देखते हैं तो आपको अगेन वही लगेगा कि एक लेंसर का डैशबोर्ड डिज़ाइन है। आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। 5 स्पीड इस वक्त इस गाड़ी के अंदर आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन है। इनिशियली इसके अंदर जो है 6 स्पीड होती थी, इस वक्त इन्होंने इसको जेन ने चेंज करके इसको 5 स्पीड की डाली है। मोमो का स्टीयरिंग, मित्सुबिशी का मोमो का स्टीयरिंग आता है। अगर आप उस तरह से देखते हैं तो मतलब आपके पास जो स्पेस है, ग्लव्स कंपार्टमेंट, वैनिटी मिरर, मतलब इस सब चीज़ों को देखते हैं तो दिस पर्सनली माय फेवरेट स्पोर्ट्स कार। अगर मुझे एक स्पोर्ट्स कार लेनी होगी तो देयर वोंट बी एनीथिंग बट एन एवोल्यूशन। और ऑल व्हील ड्राइव सेटअप पे गाड़ी होती है कि चारों पहिए आपके एक साथ घूमते हैं इस गाड़ी के। ज़बरदस्त चीज़ है। पीछे अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो आप देखें तो काफ़ी एक आराम से बैठा हुआ हूँ, कोई लेग स्पेस में इतनी जगह नहीं है, तो मतलब आराम से ये गाड़ी जो आपके 4 एडल्ट्स को अपनी इस गाड़ी में आप बैठा के घूम सकते हैं, इतनी जगह इस गाड़ी के अंदर आपके पास होती है। और अगर आप देखते हैं तो पीछे बस आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ आती है। तो अब हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे निकले हैं। जैन गाड़ी चला रहे हैं। जैन से आप लोगों की पहले भी मुलाकात हो चुकी हुई है। इनके पास एक स्पोर्टेज होती थी
जिस वीडियो के अंदर जैन ने बहुत अंग्रेज़ी में बात की थी तो आज जैन जो है उर्दू में कोशिश करके बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो एवोल्यूशन से इसके ऊपर मतलब आई नो कि आपने इससे मतलब एवोल्यूशन बीच से पहले स्पोर्टेज थी और हाँ। उससे पहले आप बहुत सारी RX 8 से रह चुकी हैं। सही है। तो लेकिन लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे कि मतलब एक मतलब होता है कि यार बंदा RX 8 टाइप की गाड़ियाँ रखता है, उसके बाद कहते हैं चलो यार अब प्रॉपर चले जाए। तो ये कौन सा कीड़ा था कि वापस ले आया? यार सो 2012 से 2012 वाज जब मैंने अपनी पहली RX 8 खरीदी थी। हाँ। और क्या कहते हैं, मैं RX 8 का दीवाना अभी तक हूँ, राइट। लेकिन फिर 2012 से लेके 2019 तक मेरे गराज में हमेशा एक RX 8 थी। सो मैंने कोई 4 RX 8 रखी उस दौरान, और वो सारी अलग अलग स्पेक की थी। कोई ऑटो तो कोई 6 स्पीड मैनुअल, तो एक के अंदर हमने पेटीट रेसिंग USA से इंजन मंगवाया हुआ था। मेरी आखिरी गाड़ी जो थी वो आपका अल्लाह भला करे, देयर इज़ अ कंपनी इन द US कॉल्ड ब्लैक हेलो रेसिंग, और वो कराते हैं ईयरली कैलेंडर कंपटीशन जिसके अंदर पूरी दुनिया में से RX 8 कम्पीट करती हैं। और क्या कहते हैं, कैमरा बेस्ट है बोले। तो क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में से RX 8 कम्पीट करती हैं। एंड आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड आई ग्लोबली वन द कंपटीशन 2 times in a row। जब मैंने मेरी गाड़ी मेरे ओनरशिप में थी। एनीवेज चौथी RX 8 के बाद मैंने सोचा यार मुझे हमेशा शौक तो था दूसरी स्पोर्ट्स कार्स का, लेकिन वो होता है ना एक कंफर्ट जोन में हो जाते हो। तो कोई मैंने 24 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक मैंने सिर्फ RX 8 रखी, तो मुझे रोटरी की इन्स एंड आउट समझ आ गई। मुझे पिस्टन इंजन बिल्कुल नहीं समझ आता था। सही है। तो क्या कहते हैं, और उस दौरान RX 8 क्लब था, बड़ा मज़ा आता था। 12-12, 15-15 एक जैसी गाड़ियाँ बाहर निकलती थी, ड्राइव करती थी, बड़ा ज़बरदस्त सीन था। तो उसके बाद 2019 में मैंने वो बेच के फिर मैंने सोचा अच्छा चलो मैंने उस टाइम पे अपनी सिविक भी बेच दी थी, और मैंने कहा चलो वो स्पोर्टेज आई थी उस टाइम पे। तो आज आपको पता है कि रिव्यू इन द लिंक समवेयर कि वो मैंने स्पोर्टेज रखी, और क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद द स्पोर्टेज। लेकिन वो जो स्पोर्ट्स कार का कीड़ा था ना, वो जा नहीं रहा था। सही है। सो अब RX 8 लेने से हम रहे, और क्या कहते हैं, फिर हमने कहा अच्छा अपग्रेड करते हैं। अब मसला ये है कि अपग्रेड जो है वो बहुत महंगी हो गई ना। मतलब कि अगर आप अभी की कार मार्केट के हिसाब से देखें तो इवन अगर आपको एक कोई 350C या 350 GT, इनमें से भी अगर कोई RX 7 अगर आपको गाड़ियाँ देखनी हैं तो अब सब 50 लाख रुपीस प्लस हो चुकी हैं। तो जब 50 तक पहुंच गए थे हम, मैं एक्चुअली RX 7 ढूंढ रहा था, मुझे वही रोटरी का ठर्क उस वक्त भी था। तो जब 50 तक पहुंच गए तो फिर मेरे दोस्त के पास ये ईवो थी, और इट हैज़ डन 30 एट दैट टाइम उसने 30,000 किलोमीटर किए हुए थे गाड़ी ने। और क्या कहते हैं, और काफ़ी जानी पहचानी गाड़ी है। ये एक हमारे दोस्त हैं हमादपुरी के नाम से, जो ऑप्टिमम ओन करते हैं। तो वो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस गाड़ी को उधर। तो बस यार आई मीन मैंने कहा बस यही आनी है और यही चाहिए मुझे, और मैं यही चलाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाके हमने ईवो खरीदी। तो द अदर रीज़न ऑल्सो कि आई वांटेड अ मोर हायर हॉर्स पावर कार। उसके मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मतलब कि आपके GTRs और पोर्शेज और ज़रा तेज़ गाड़ी अगर कहलानी है तो तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं वो। तो हमने कहा कि फिर ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो, ऑफ कोर्स हमारा पोर्श का बजट नहीं था, लेकिन द थिंग इज़ कि ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो एटलीस्ट कैन कीप अप। और मुझे
2 दरवाजे की गाड़ी फिर नहीं चाहिए थी, क्योंकि यू नो प्रैक्टिकलिटी स्टैंड पॉइंट जो था वो एक ऑप्शन बन गया था. सो एक हमारा ईवो ऑप्शन था और एक उस टाइम पे ये कन्वर्टेड C63s या E55s एक ऑप्शन था. लेकिन मैं कन्वर्ट से ज़रा दूर भागता हूँ और मैंने कहा कि ओरिजिनल चीज़ अगर मिल रही है तो ओरिजिनल ही चलाते हैं. बहुत लंबा. अच्छा, सो कन्वर्टेड वाले सवाल के ऊपर, जी बिल्कुल. कन्वर्टेड क्यों नहीं? क्या कन्वर्टेड? ये जो आजकल लोग गाड़ी कन्वर्जन कर रहे हैं, आई एम श्योर अगर ये ओरिजिनल ईवो की जगह कन्वर्टेड ईवो पे जाते तो थोड़ी सस्ती मिल जाती. बहुत सस्ती मिलती है. तो व्हाई नॉट? पैसे क्यों नहीं बचाए? क्या ऐसी चीज़ है जो कन्वर्टेड में लोग बोलते हैं, मतलब ये हमारे व्यूअर्स के लिए, लोग बोलते हैं कि जी कन्वर्टेड गाड़ी तो जो है वो मतलब एक बोल्ट आप कन्वर्ट कर देते हैं तो इट्स एज गुड एज द ओरिजिनल वन. सो आपने क्यों नहीं वो ली? ज़रा थोड़ा सा हमें उस पर ब्रीफ करें प्लीज़. देखिए, द थिंग इज़ कि ओरिजिनल और कन्वर्टेड में हमेशा फ़र्क रहेगा. बिकॉज द थिंग इज़ कि एक चीज़ फैक्ट्री से आ रही है और एक चीज़ एक लैंसर से आप उसको ईवो में बना रहे हो. सही है ना? लेकिन द थिंग इज़ कि आई डोंट ऑल्सो यू नो want any backlash over here, you know. तो मैं ना politically correct statement दूंगा कि जिसको जो खुशी हो वो वही खरीदे. लेकिन the thing is कि मैं आपको सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये डिसीजन ज़रा आसान था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बजट मैंने बनाया हुआ था और मैंने कहा अगर मैं ओरिजिनल चीज़ ले सकता हूँ तो मैं ओरिजिनल चीज़ खरीदूँ. राइट. और आप बिल्कुल सही कह रहे हो. बहुत माने हुए ट्यूनर्स हैं कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो कहते हैं कि ओरिजिनल और कन्वर्टेड में कोई फ़र्क नहीं है. और मैं आपको पहले ही फ़र्क ये बता रहा हूँ कि प्राइस में बहुत फ़र्क है. तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक कन्वर्टेड ईवो 8 लेने जाते हो तो ईवो 8 आपको पड़ती है कोई 35-40 लाख रुपए की. और अगर आप ओरिजिनल ईवो लेने जाते हो तो अब वो 65-70 लाख की चल रही हैं. तो हाँ, बस दैट्स ऑल इट. आज से 10 साल पहले जो मैं आपको बताया था, जो मैंने ईवो ली थी 11 साल पहले, वो उसकी क्या प्राइस थी आपको पता है उस वक्त? यार मुझे लगता है कोई 18 और 20 लाख टाइप सिचुएशन थी. यार वो गाड़ी, चूँकि वो वाली गाड़ी बहुत साफ थी तो उसके मैंने 26 लाख रुपए दिए थे उस वक्त. 26 10 साल में. हाँ, मतलब डिफेंस का प्लॉट हो गया गाड़ी. नहीं बिल्कुल नहीं. बिकॉज द थिंग इज यार कि अभी भी अगर आप देखो 2 साल पहले तक भी तो ये गाड़ी 40 लाख की मिल जाती थी, 35-40 की तो मिलती थी. वो भी एकदम से जो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा शूट हुआ है ये ऊपर. और ये हर गाड़ी, एटलीस्ट हर स्पोर्ट्स गाड़ी थ्रू आउट ये हुआ है. इवन अगर आप, जैसे मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि C63 AMG कन्वर्जन जो थी वो कोई आपको मिलती थी 80-70 लाख रुपए टाइप सिचुएशन. अब वही चीज़ जो है 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 की मिल गई है. तो इट रियली डिपेंड्स कि उन्होंने मार्केट किस तरह बनाई हुई है. और अब ओरिजिनल चीज़ की वो मार्केट वैल्यू अब बढ़ रही है, लेकिन उसी तरह ही कन्वर्टेड की भी मार्केट बढ़ रही है. अब से 2 साल पहले आपको एक कन्वर्टेड ईवो 8 मिल जाती थी 22 लाख के अंदर, 20-22 लाख के अंदर. तो और उस टाइम पे ईवो 4-5 जो थी वो मिलती थी 12-14-15 लाख रुपए की. तो मतलब कि ऑप्शन है भा, मतलब जिसको एंजॉय करना. आप खुद देखो ना, RX-8 जो थे जब कन्वर्ट होने शुरू हुई गाड़ी तो लोगों ने यू नो ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर दिया. तो मैं उस पर्सपेक्टिव से अगर देखता हूँ कि इन कन्वर्जन्स की वजह से मोर पीपल आर गेटिंग टू एंजॉय स्पोर्ट्स कार्स, देन सो बी इट. लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो है कन्वर्टेड गाड़ी, वो इधर ही किसी चाचा ने बनाई है, ख़त्म. मुझे एक बात बताओ, RX-8 आज कितनी चली गई? मैंने जो आखिरी खरीदी बेची थी वो तो 10-12 लाख रुपए की होती थी, बट आई एम अज्यूमिंग वो भी क्या 3 मिलियन पे जा चुकी है उससे? RX-8 एक अनोखी चीज़ है जो वैल्यू इंक्रीज नहीं करती बेचारी गाड़ी. वही 10-12 पे आज भी मिलती है. नहीं, अब चलो 18 जैसे मैंने अपनी बेची थी, लाइक क्या कहते हैं 18 लाख 20 लाख रुपए, बहुत साफ कांचा पीस टाइप सिचुएशन. मेरा एक दोस्त है, उसने कोई 26 लाख की बेची थी, M स्पीड टाइप सिचुएशन गाड़ी थी वो. लेकिन अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल शायद मार्केट ऐसी हो गई हो कि वो यू नो 18 लाख तक आई थिंक RX-8 पहुंच ही गई है. सो लेकिन आप इस तरह नहीं है कि वो 12 लाख वाले पीस नहीं मिलते ही होंगे, अभी भी मिलते होंगे. सही है.
अच्छा अब इसके बाद जो एक सवाल आएगा वो ये है कि इसको रोज़ चला रहे हो या रोज़ नहीं चला रहे हो, कुछ और रोज़ चला रहे हो, और अगर रोज़ चला रहे हो तो लोगों को क्या बोलोगे, हाउ डिफरेंट इज़ ड्राइविंग दिस काइंड ऑफ अ कार एज अ डेली रनर? हाँ मतलब इस तरह की गाड़ी को रोज़ चलाना कितना फ़र्क है कंपेयर टू एक नॉर्मल गाड़ी को रोज़ चलाने के? वेल आई थिंक उनको वीडियो से ही समझ आ जाएगा कि हाँ वो एग्जॉस्ट की आवाज़ ज़रूर है, लेकिन हाँ बिल्कुल बकेट सीट्स हैं, लेकिन एसी चलता है। अगर आप तमीज़ से चलाओ तो ये गाड़ी चलती है। हम अभी 50-60 की स्पीड पे कॉन्स्टेंटली क्रूज़ कर रहे हैं, पता तो चल नहीं रहा कि यू नो हाँ ऑफ कोर्स सस्पेंशन ज़रा ज़्यादा हार्ड है, लेकिन द थिंग इज़ कि ये मैं गाड़ी जो इसलिए मैंने 4 दरवाजे की गाड़ी ली कि बिकॉज मैं फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ, तो मुझे अपना इक्विपमेंट जो था, आप हमेशा ये एक पैटर्न देखेंगे, मैं प्रैक्टिकलिटी स्टैंड पॉइंट से एक गाड़ी लेता हूँ, स्पेशली अगर मैं ज़्यादा पैसे खर्च करूँ। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा पैसे हैं, सही है। तो क्या कहते हैं हाँ मैं इस तरह नहीं है कि मैं ये हर दिन गाड़ी नहीं चला सकता, मैं ये गाड़ी हर दिन स्टार्ट तो होती ही है, राइट। मैं फेज़ 8 का राउंड लगाता ही हूँ, लेकिन क्या मैं इस गाड़ी को हर दिन काम पे इस्तेमाल करता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम डिफेंस लिफ्टिंग के अंदर है, तो मैं ट्राई करता हूँ इस्तेमाल करना, लेकिन मेरे पास है दूसरी गाड़ी तो मैं वो इस्तेमाल करता हूँ व्हेन द चांस अराइजेस। लेकिन जब भी मूड हुआ तो मुझे कोई इसमें टेंशन नहीं है कि मैं इसके अंदर बस चाबी डालूँ और इसको भी ले जाऊँ, यू नो। तो ये गाड़ी एक्चुअली बिफोर आई बॉट इट ये एक 800 हॉर्स पावर सेटअप पे थी। सही है। इसलिए इसके माइलेज इतनी लो है, क्योंकि सिर्फ ट्रैक आती थी ये यू नो या वो जो इससे प्रीवियस ओनर थे वो बस यू नो अपनी पर्सनल ड्राइव्स पे जाते थे एंड वो गाड़ी खड़ी हो जाती थी, यू नो। तो वो बहुत लाइक मतलब कि वो कोई शायद 400 किलोमीटर 2 साल में उन्होंने चलाई वो टाइप सिचुएशन। तो हाँ मैंने फिर इसको ये स्टॉक सेटअप पे ही रखा, स्टॉक क्लच, स्टॉक एवरीथिंग, इट्स जस्ट ट्यून टू 1.4 बार्स ऑफ बूस्ट। तो वो जो है क्या कहते हैं है, लेकिन ये डेली ड्राइवेबल ही वो अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो क्या कहते हैं, कोई मुझे अभी तक टच आई डोंट नो वुड का है, लेकिन टच कार्बन तो क्या कहते हैं हाँ मुझे ऐसे कोई मसला नहीं आया। बस मैं इसका ये करता हूँ और मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं हर 1000 किलोमीटर बाद इसका ऑयल चेंज कर देता हूँ, इसका ऑयल फिल्टर चेंज कर देता हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। और मैं आप देख रहे हो अभी हम बैठे हैं, मैंने सारे गेजेस लगाए हुए हैं ताकि मुझे पता चले कि मेरा ऑयल टेम्प क्या है, मेरा वाटर टेम्प क्या है, मेरा ऑयल प्रेशर, बूस्ट प्रेशर, सब कुछ पता है मुझे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम उस वक्त से चला रहे हैं। 85 पे एसी ऑन है, 80 पे मेरा ऑयल टेम्प है, सो वी आर गुड। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि इसकी मंथली कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम द फ्यूल, इज देयर एनी अदर रिकरिंग कॉस्ट मतलब इस गाड़ी की, या कोई कॉस्ट नहीं है? नो। ठीक है। और क्या उससे कहते हैं फ्यूल इसमें आप हाई ऑक्टेन डालते हैं, हाँ, तो उस पर फ्यूल एवरेज का कोई आइडिया है? यार मैं सोचता नहीं हूँ, मतलब कि जब मैं स्पोर्ट्स कार ली है तो मैं ऑनेस्टली अल्हम्दुलिल्लाह यू नो इस पोजीशन में है कि मैं फ्यूल कॉस्ट के बारे में नहीं सोचता, लेकिन फ्यूल बहुत महंगा हो गया आजकल। अब वो मतलब कि है महंगाई तो है, लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल इन पाकिस्तान, राइट या सो द थिंग इज इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन द थिंग इज़ कि अब आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हो तो आप उसके पैसे भी भरो इस तरह ही, पार्ट्स वगैरह इसके लोकली अवेलेबल हैं यार, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत सालों से लोकली चल रहा है तो इसके हैं बहुत पार्ट्स क्या कहते हैं, लेकिन लाइक आई सेड मेरे पास अभी तक वो नौबत नहीं आई कि मुझे वो पार्ट्स लगाने पड़े। हाँ जो मैंने गाड़ी जब ली थी तो इसका जो एक आइडल का ज़रा सा मसला था, ये आइडल हंट करती थी, ठीक है। तो इसका एक आता है इनटेक एयर कंट्रोल वाल्व, AIACV बेसिकली, ठीक है। तो वो मैंने मेरा एक दोस्त है जो दुबई में होता है, तो मैंने मित्सुबिशी से ही डायरेक्टली पार्ट नंबर उनको बता के वो मैंने इंस्टॉल किया। 25,000 रुपये का पार्ट था। लोगों ने इधर बोला कि उसका एक यू नो फेक वर्जन भी आता है 5,000 रुपये का, वो लगा लो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे ओरिजिनल लगाना है। लगाया, उसी वक्त आपका आइडल कंट्रोल में आ गया, यू नो, दैट्स इट। और RX 8 से कितनी महंगी है मेंटेनेंस इसकी? नहीं है, सेम कॉस्ट?
हाँ, देखो यूटिलिटी ज़्यादा है ना। हाँ अब मतलब कि मैं लाइक आई सेड मैं इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, तो क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस RX-8 से लाख दर्जा बेहतर है यूटिलिटी वाइज। और मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे मतलब कि जितना भी मैं प्यार करूँ RX-8 के प्लेटफॉर्म से, ईवो का प्लेटफॉर्म इज़ अ मोर रोबस्ट प्लेटफॉर्म देन अ रोटरी इंजन। सही है। तो हम इतना आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, तेज चलाएं। इंटरेस्टिंग। These are not full pulse either. तो yeah, सही है। हाँ। Fit है। शुक्र है वो सुनील भाई की तरह इतना डरे नहीं। खैर, हाँ। अपना क्या उसे कहते हैं, आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ इस पर कवर कर लिया है। इसकी कॉस्ट वगैरह के ऊपर हमने रनिंग वगैरह पे सारी बात कर ली। हाँ। सो ये है भाई ड्राइविंग इसकी, और ये पूरी कहानी है एवोल्यूशन 8 की। 8MR सर। 8MR, जी सर। हाँ जी, ये मतलब बड़ा होता है कि हाँ मतलब 8MR। ठीक है जी। तो ये थी मेरी फेवरेट मित्सुबिशी एवोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।